बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के कोर्स के इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे कि फायरबेस ऑथ्स के ज़रिए साइन इन और साइन अप जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं लास्ट लेक्चर जो है अपना उसी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने साइन इन और साइन अप की एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं, तो यहाँ पर मैं इसी को ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर साइन अप और लॉगिन इफ़ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट, तो ये दो बटन्स हैं। यहाँ साइन अप अकाउंट में जब मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मुझे इस बटन को क्लिक करना है, तो साइन अप मेरा जो है वो अकाउंट क्रिएट होगा। तो इसकी मैं कुछ आईडी रख लेता हूँ, और इसकी आईडी मैं कोड से जाकर रख लेता हूँ। यहाँ से साइन अप BTN साइन अप, BTN साइन अप डिज़ाइन व्यू में आते हैं। तो अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये देखें इसकी आईडी सेट हो गई है। अब मैं इसकी जो है जावा की फ़ाइल में जाऊँगा साइन अप एक्टिविटी में। तो यहाँ पर ये ऑन क्रिएट का फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर अपनी इस बटन को डिक्लेयर कर लेता हूँ। बटन साइन अप इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट साइन अप नहीं है, BTN साइन अप है। जब भी हम ये BTN साइन अप को एक्सेस करना होता है तो हम r.id करके जो कोई भी आईडी जो है जनरेट करते हैं, तो उसको रिसोर्सेज और उसकी जो स्पेसिफिक आईडी जनरेट होती है उससे थ्रू जो है हम एक्सेस करते हैं r.id करके। आगे उसका नेम जो भी आईडी जनरेट की हुई है, लाइक इसी तरह से अगर मैं अब यहाँ पर ये नेम है तो इसकी मैं एक आईडी जो है जनरेट कर लेता हूँ यहाँ से। EDT नेम रख लेते हैं इसका, ठीक है। अब इसका नेम रख लेते हैं EDT ईमेल। चलिए कैंसिल। एक्चुअली ये कह रहा है कि ये मैंने एलिमेंट हमने कॉपी किया था उस एक्टिविटी से, तो ये जो है ना वो कह रहा है कि अपडेट कर दे हर जगह में। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अदरवाइज़ ये जहाँ से मैंने कॉपी किया तो उधर भी अपडेट कर देगा। तो इसको मैं कोड व्यू से जाके जो है वो एडिट कर लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट ये रहा, तो मैं EDT यहाँ पर ईमेल इसकी आईडी रख लेता हूँ, और इसी तरह से EDT पासवर्ड जो है मैं इसकी आईडी रख लेता हूँ जी। तो ये हमारी आईडी सेट हो चुकी हुई हैं, EDT पासवर्ड, EDT ईमेल, नेम और ये साइन अप की। अब मुझे अपनी साइन अप एक्टिविटी के अंदर जाके इन चीज़ों को सबको एक्सेस करना है, डिक्लेयर करवाना है। तो एडिट टेक्स्ट है, मैं उनको करता हूँ एडिट टेक्स्ट। तो EDT नेम का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। इधर फाइंड व्यू बाय आईडी के ज़रिए जो है मैंने उस आईडी को फाइंड करना है, डॉट EDT नेम। ये देखें वो आईडी आ गई है, तो ये मैंने यहाँ पर एडिट कर। इसी तरह से EDT ईमेल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और .id डॉट EDT ईमेल। ये देखिए मेरे पास पड़ी हुई है। इसी तरह से पासवर्ड जो है वहाँ से मैं गेट कर लेता हूँ। सो EDT पास इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट EDT पास जी। तो ये मैंने तीनों अपने जो हैं एडिट टेक्स्ट और पासवर्ड जो है यहाँ पे एक्सेस कर लिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे ये जो बटन है, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाना है। तो मैं यहाँ से साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर करता हूँ।
इसके अंदर न्यू ऑब्जेक्ट बना के व्यू ऑन क्लिक लिसनर, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो जनरेट कर देगा इसके अंदर मेथड। अब आपने यहाँ पर इसके क्लिक के ऊपर जो भी कोड लिखना है तो हम अब इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो वो चेक करे कि ये वाली फील्ड्स जो हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड ये खाली हैं या इनमें कुछ टेक्स्ट वगैरह है। तो इसको चेक करने के लिए हम जो है वैलिडेशन लगाएंगे। इफ़ name dot get text edt name dot get text get text, ये क्या करेगा, ये जो है वो टेक्स्ट गेट करेगा इसमें से और इसको कन्वर्ट कर दे डॉट टू स्ट्रिंग। तो अगर इज़ एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो क्या करें, यहाँ पर मुझे एक टोस्ट शो करवा दे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। अब ये देखें कि टोस्ट जो मेक टेक्स्ट में करता हूँ तो इसके अंदर ये कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर करता है। कॉन्टेक्स्ट इसको चाहिए और रिसोर्स आईडी चाहिए और इंट ड्यूरेशन चाहिए। तो इसके अंदर मैं मेक टेक्स्ट लगाता हूँ। सबसे पहले इसको कॉन्टेक्स्ट देना है। कॉन्टेक्स्ट जो है इस जिस एक्टिविटी में आप काम कर रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट देना है। तो अब यहाँ पर एक मेथड है गेट कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। देन यहाँ पर हम अपना जो है वो शॉर्ट मैसेज स्ट्रिंग जो है वो लिखेंगे कि तो हमने क्योंकि ये एम्प्टी एडिट नेम, अगर ये एम्प्टी है तो हम यहाँ पर इसको मैसेज शो करवाएंगे, प्लीज़ एंटर योर नेम। और फिर जो है यहाँ पर मैं इसकी देखें ड्यूरेशन ये मांग रहा है आगे इंट में, तो इसकी टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट और मैं इसको जो है डॉट शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल छोटा सा नोटिफिकेशन शो करवा दिया। अगर ये यहाँ पर इसका नेम जो है वो एंटर नहीं करता, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ नेम के लिए और अब मैं इसी को ईमेल और पासवर्ड के लिए यूज़ करूँगा। अगर उसने ईमेल और पासवर्ड एंटर नहीं किया तो वहाँ तब भी जो है मुझे ये शो करवाए, ईमेल एंटर योर ईमेल और एडिट, यहाँ पर मैं पासवर्ड यूज़ कर लूँ और एंटर योर पासवर्ड। ये मैंने जो है ऑन क्लिक के ऊपर ये 3 वैलिडेशन लगा दिए। ठीक है, तो अब मैं जो है एप्लीकेशन जो है रन करके चेक करता हूँ कि ये वैलिडेशंस काम कर रही हैं या नहीं। हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास साइन अप एक्टिविटी आ गई। तो मैं यहाँ पर नेम ऐड करता हूँ टेस्ट, ईमेल एंटर करता हूँ test@gmail.com और मैं इसके पासवर्ड एंटर किए बगैर जो है वो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें प्लीज़ एंटर पासवर्ड का कह रहा है। पासवर्ड को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ईमेल अब ख़त्म करते हैं। तो अब देखते हैं एंटर योर ईमेल का आ रहा है। तो इसी तरह से अगर नेम उड़ा तो एंटर योर नेम का वो मुझे कह रहा है। इट्स मीन्स कि हमारी वैलिडेशन जो है वो सारी काम कर रही हैं। तो टेस्ट और test@gmail.com। तो अब जब मैं इसके ऊपर साइनअप के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ में फायरबेस के ऊपर ईमेल और पासवर्ड के अगेंस्ट एक अकाउंट बन जाना चाहिए। तो उसकी कोडिंग मैंने अभी नहीं की जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये सारी फील्ड्स एंटर हैं, मतलब नेम, ईमेल और पासवर्ड एंटर वगैरह किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है नेम, ईमेल, पासवर्ड 3 फील्ड्स ली हैं। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एट्सेट्रा वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर नेम और ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करूँगा तो देखूँगा। तो इसके लिए अब ये मैंने वैलिडेशन जो लगाई थी वो ये लगाई थी अगर तो ये एम्प्टी हैं। तो अब मैं वैलिडेशन लगाऊंगा, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो
क्या करें? इफ़ नॉट और नॉट एडिट नेम डॉट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एडिट नेम एंड एडिट ईमेल जो है, अब मैंने चेक करनी है कि ईमेल जो है वो भी एम्प्टी ना हो। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैंने लगाया है एडिट नेम गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, और अगर ये एम्प्टी मतलब एम्प्टी है और यहाँ पर आप देखेंगे नोट मैंने साइन लगाया, इट्स मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करें? अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करना है इसको? अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इसको करना चाहिए कि फायरबेस ऑथ जो है उसका मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फायरबेस ऑथ, इसको आप ऑल्ट एंटर करेंगे तो ये डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए कहेगा, तो आप इसको डिपेंडेंसी कर लें जी। तो ये फायरबेस ऑथ जो है मेरी ऐड हो गई है। अब मैं इसका जो है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फायरबेस ऑथ का। फायरबेस ऑथ इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे इसका गेट इंस्टेंस जो है वो गेट करना है, फायरबेस ऑथ गेट इंस्टेंस, ठीक है। अब जो है फायरबेस ऑथ के ज़रिए जो है मैं अपना ईमेल और पासवर्ड जो है वो लेकर अपना एक अकाउंट बनाऊंगा फायरबेस डेटाबेस में। फायरबेस ऑथ डॉट क्रिएट, यहाँ पर ये देखें एक क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इसको जो है मुझे ईमेल और पासवर्ड देना है, जो पीछे से यहाँ पर आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो ये मैंने इसको ईमेल दे दी और यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड भी दे देता हूँ, gt डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैंने जी इसको ईमेल और पासवर्ड दे दिया। अब मैं यहाँ पर डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर लगाऊंगा कि जब मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो क्या करे, डैट कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप कॉलन्स लगा दें। यहाँ पर जो है हम अपना टास्क हमारा जब कंप्लीट होगा ऑन कंप्लीट के ऊपर, यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़, अगर तो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, जो हमने उसको टास्क दिया है टास्क डॉट सक्सेसफुल, अगर तो हमारा टास्क सक्सेसफुल, अगर यहाँ पर हमारा टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटेंट चलाएंगे, इंटेंट in इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, किस एक्टिविटी से, साइन अप एक्टिविटी से, डॉट दिस, इस एक्टिविटी से हमने मूव करना है डैशबोर्ड एक्टिविटी। मैंने इसके अंदर जो है वो एक डैशबोर्ड एक्टिविटी ऐड की है, तो जो कि मेन एक्टिविटी होगी जब क्लाइंट साइन अप कर लेगा, तो इसके ऊपर क्लाइंट जो है मूव करेगा, तो इसके ऊपर मूव कराएंगे डॉट क्लास।
और अब ये इंटेंट मैंने चलाया है तो इसको स्टार्ट भी करना होता है। स्टार्ट एक्टिविटी, इसके अंदर एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए आपने स्टार्ट एक्टिविटी यूज़ करना है और इसके अंदर आपने इस इंटेंट को पास कर देना है। तो ये जो है अगर आपका टास्क सक्सेसफुल होता है तो आपका ये एक्टिविटी को स्टार्ट हो गया। और अगर इन केस आपका ये सक्सेसफुल नहीं होता तो एल्स इसको क्या करना है, वो कोई ना कोई नोटिफिकेशन शो करवाए। तो उसके लिए हम जो है टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम गेट कॉन्टेक्स्ट करते हैं। गेट एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और जो टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन जो आई है टास्क में वो शो करे। मैसेज हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करवा रहे, कोई एक्सेप्शन से जो भी आई होगी तो वो हमें जो है वो शो करवा देगा। और इसका जो है आपने ड्यूरेशन कितनी रखनी है, टोस्ट डॉट लेंथ शोड डॉट शो कर दें इसको। अच्छा ये एरर दे रहा है ये जी, तो ये एरर इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पर टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन किया है क्योंकि यहाँ पर सेकंड पैरामीटर होता है मैसेज का कोई ना कोई स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम जो है एक डॉट करके गेट लोकलाइज मैसेज जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो इस वजह से वो एरर दे रहा था कि आपने ये स्ट्रिंग में नहीं था। अब यहाँ पर जो है वो मैसेज शो करेगा और ये गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है और ये उसकी टाइम ड्यूरेशन है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने फायरबेस डाटाबेस में अपने जाना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने यूज़र को एक्सेस देनी है। आपने सेटअप साइन इन मेथड जो है वो बताना है कि कौन सा करना है जी। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइन इन मेथड। साइन इन मेथड आप यहाँ पर ये देखें कि ईमेल एंड पासवर्ड साइन जो है वो अवेलेबल है, तो ये डिसेबल है। हम इसको जो है वो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करेंगे यहाँ से और सेव कर देते हैं। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ अलाउ यूज़र टू साइन अप यूजिंग देयर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। तो ये पासवर्ड और ईमेल के थ्रू जो है ना वो आपका यहाँ पर अलाउ करेगा कि उसके थ्रू जो आप यूज़ कर सकें। ये हमारी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गई है, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं नेम टेस्ट, ईमेल टेस्ट @gmail.com, पासवर्ड 12345678। साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें जी हमारी एप्लीकेशन जो है वो डैशबोर्ड एप्लीकेशन के ऊपर मूव कर चुकी है। तो इट्स मीन कि हमारा जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है अकाउंट। तो अब फायरबेस से जाके चेक करते हैं कि आया कि हमारा अकाउंट साइन अप हुआ है या नहीं। तो फायरबेस में आके आपने ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन में आप यूज़र पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि हमारा जो है अकाउंट वो क्रिएट हो चुका हुआ है और हमारी जो है वो यूज़र आईडी जो है वो यूनिक इसने फायरबेस ने खुद जनरेट कर दिया है। तो इस यूज़र आईडी को भी आपने याद रखना है और इसको एक्सेस कैसे करेंगे वो नेक्स्ट बताऊंगा। तो इस यूज़र आईडी की बेस के ऊपर हम जो है वो अपने यूज़र्स ऐड कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि हमारा जो अकाउंट फ़िलहाल क्रिएट हो चुका हुआ है और अब हमने इसी अकाउंट के ज़रिए जो है वो अपने एम्प्लॉय को या क्लाइंट को या कस्टमर को लॉगिन करवाना है। अब वो देखते हैं हम कैसे करवाना है। इसके लिए हम अपने एंड्रॉयड बोर्ड पर आते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पर हम अपनी मेन एक्टिविटी जो है इससे हमारी लॉगिन एक्टिविटी है। अब जब क्लाइंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, लॉगिन। तो सबसे पहले इस लॉगिन बटन की मैं कोई ना कोई आईडी जो है वो जनरेट करवा लेता हूँ। तो इसको मैं नाम रख देता हूँ VDN लॉगिन, ठीक है। और इसको मेन एक्टिविटी की जावा में जो है मैं इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ यहाँ पर आकर। तो ये कोड है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और ये हमने प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट लेक्चर में लिखा था तो इस वजह से मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ।
अब हम यहाँ पर अपना जो बटन है उसको इनिशियलाइज करवाते हैं। बटन btn login is equal to find view by id dot login btn login। ठीक है, ये हमारा जो है बटन यहाँ पर आ गया है। तो अब इस btn के क्लिक के ऊपर हमें जो है वो चेक करना है btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर, अब यहाँ पर हम उसके चेक करेंगे जब हमारा क्लाइंट इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो लॉगिन जो है वहाँ से चेक करे और फायरबेस ऑथ्स के ज़रिए उसको चेक करके उसको लॉगिन करवा दे। अगर उसका अकाउंट होगा तो वो लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो लॉगिन नहीं होगा। साइन इन के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो जैसे हमने साइन अप के क्लिक के ऊपर चेक किया था कि मतलब हमारे वो वैलिडेशन वगैरह जो हैं चेक करे कि वो एम्पटी है या नहीं है, ये वाली। तो इसी तरह से अब हमें यही वैलिडेशन जो है वो इसके ऊपर लगानी है कि जब ये साइन इन क्लिक कर रहा हो तो चेक करें। पहले मैं जो है अपने यहाँ पर मेन के अंदर जो ईमेल और पासवर्ड का बॉक्स है, इसको गेट करने के लिए मैं इनकी आईडीज़ जो है वो रख लेता हूँ। ADT लॉगिन की हैं तो मैं लॉगिन इसके साथ लिख लेता हूँ ताकि ये मिक्स अप ना हो। लॉगिन ADT ईमेल, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लॉगिन ADT पासवर्ड, ठीक है। और मैं अब जो है यहाँ पर आकर इनको एक्सेस कर लेता हूँ, इनके आईडीज़ को। एडिट टेक्स्ट लॉगिन, यहाँ पर आप कोई भी नेम रख सकते हैं, मैं जस्ट मिलता जुलता नेम रख रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। ईमेल और इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट लॉगिन वाली है ईमेल, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा ईमेल आ गया और इसी को ही कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है लॉगिन ईमेल है, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट मुझे चाहिए पासवर्ड लॉगिन ईमेल पास, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड मेरे यहाँ पर आ गए। अब मुझे जो है वो वैलिडेशन चेक करनी है। आपने जिस तरह से मैंने साइन अप एक्टिविटी वाली किया, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर तो उसके बटन के क्लिक के ऊपर, जब बटन के ऊपर क्लिक हो लॉगिन वाला, तो उसके क्लिक के ऊपर मुझे वैलिडेशन लगानी है कि वो चेक करे कि कहीं ये एम्प्टी तो नहीं है। तो इसको मैंने करने के लिए अभी जो मैंने है लॉगिन एडिट ईमेल, और इसी तरह से मुझे यहाँ पर एंटर करना है लॉगिन पासवर्ड वाला। एंटर योर ईमेल एंड एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। ये मैं नोटिफिकेशन कर रहा हूँ। और अगर इसी तरह से जैसे मैंने ये वाली लाइन लिखी थी, ये कंप्लीट हो जाता है कि मतलब एम्प्टी नहीं है, तो क्या करें। तो इसके लिए मैं इफ़ नॉट, अगर ये नल नहीं है चीज़ें, लॉगिन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी एंड लॉगिन डॉट पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करें, मुझे फायरबेस में लॉगिन करना है। तो उसके थ्रू मैं यहाँ पर फायरबेस ऑथ्स जो है उसका इंस्टेंस, ये मुझे फायरबेस ऑथ्स और एंटर करते हैं तो ये इसने डिपेंडेंसी ऐड कर दी। तो यहाँ पर फायरबेस ऑथ का ऑब्जेक्ट बना के इसका इंस्टेंस जो है वो गेट कर लेंगे। इंस्टेंस गेट किया तो फायरबेस ऑथ डॉट साइन इन, जैसे हमने वहाँ पर क्रिएट विथ अकाउंट किया था ईमेल, तो यहाँ पर हम करेंगे साइन इन विथ
ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड के साथ जो है वो हमारा साइन इन करें। तो यहाँ पर जो है हम अपना लॉगिन ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट करके डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं और इसको हमने अपना ये ईमेल दे दिया और यहाँ पर जो है वो इसको पासवर्ड भी देंगे। पासवर्ड के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं लॉगिन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ईमेल और पासवर्ड जो है हमने इसको दे दिया और इसी तरह से डॉट टू स्ट्रिंग करके डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर लगाएंगे, न्यू करेंगे ऑन कंप्लीट लिस्नर जो है हम इसको यूज़ करेंगे कि इसके कंप्लीट होने पे जो है वो क्या करें। इफ़ यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ़ टास्क डॉट सक्सेसफुल, अगर टास्क सक्सेसफुल हो जाता है मतलब लॉगिन उसका सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ से मुझे डाइवर्ट कर दे। सिंपल हमने यहाँ से एक इंटेंट चला देना है। कहाँ पर चलाना है वो, अब लॉगिन पे है तो लॉगिन से हमने जाना उधर या डैशबोर्ड पे। तो इंटेंट आई एम इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, अभी हमारी रिसेंट एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी डॉट दिस और आगे हमने जाना है डैशबोर्ड एक्टिविटी पे तो डॉट क्लास। अब इस एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे और इसके अंदर हम जो है इंटेंट जो है वो ये वाला पास करेंगे आई एम यहाँ पर, तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये एरर दे रहा है, यहाँ पर कॉलन्स का एरर है तो हम कॉलन्स लगा देते हैं। अच्छा, जब ये टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो ये, और अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं होता तो एल्स हमें कोई एक्सेप्शन भी तो उसने देनी है। तो एक्सेप्शन के लिए जिस तरह से मैंने साइन अप के अंदर यहाँ पर ये कोड लिखा था, ये टोस्ट शो करवाया, मैं इस टोस्ट को सिंपल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो इसकी गेस्ट एक्सेप्शन जो भी आएगी तो वो इसको रन करेगा। अब हम सिंपल जो है इस प्रोजेक्ट को दोबारा रन करके चेक करते हैं कि हमने जो यूज़र एंटर किया है वो उसके थ्रू लॉगिन होता है या नहीं। जी, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हुई है। तो अब हम यहाँ से लॉगिन जो अपने ईमेल और पासवर्ड जिसके साथ साइन अप किया था उसके साथ test@gmail.com और पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ आपने कंफर्म रखनी है कि आपकी अगर एप्लीकेशन एमुलेटर चला रहे हैं तो ठीक है, अगर आप मोबाइल वगैरह पे अपनी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो वाईफाई जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ तो देखते हैं लॉगिन होता है या नहीं। जी, तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, हमारी डैशबोर्ड एक्टिविटी आ गई है। तो इसका मतलब है कि जिस मैंने क्लाइंट यूज़र से रजिस्टर किया था वो रजिस्टर हो चुका हुआ है। इसके अलावा जो है मैं कोई और लेट्स से कि टेस्ट 1 2 3 करता हूँ तो लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन नहीं हो। तो ये देखें यहाँ पर यही सिर्फ एक यूज़र है, इसके अलावा कोई और यूज़र नहीं है। ठीक है, तो हमारा साइन अप और साइन इन जो है वो फायरबस ऑथ के ज़रिए वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि साइन इन और फायरबस ऑथ यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर दो पैनल किस तरह से बनाएंगे, एक एडमिन पैनल और दूसरा कस्टमर पैनल। अगर हम कस्टमर है तो हमारा लॉगिन जो है वो इसी स्क्रीन से, एक ही स्क्रीन से कस्टमर की तरफ हो, और अगर हम एडमिन हैं तो हम जस्ट ईमेल के थ्रू मतलब बता दें कि हम ना बताएं, वो खुद ही आइडेंटिफाई कर ले कि ये एडमिन की ईमेल है तो वो एडमिन वाले सेशन पे मुझे लेके जाए। तो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह फायरबस ऑथ के ज़रिए इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक ही लॉगिन स्क्रीन से एडमिन और कस्टमर के डिफरेंट पैनल्स में किस तरह से मूव करना।